तो आज बात करते हैं एक क्लासिक हॉरर कहानी की। लेकिन हम सिर्फ कहानी सुनेंगे नहीं, बल्कि ये समझेंगे कि आखिर ये इतनी डरावनी क्यों है। तो चलिए चीर फाड़ करते हैं मेछो भूत की कहानी की और देखते हैं कि इसमें डर को इतनी बारीकी से बुना कैसे गया है। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए। सुनते ही एक अजीब सी बेचैनी होती है ना? और यही सवाल पूरी कहानी की नींव है। एक ऐसा राज जो धीरे धीरे परत दर परत खुलेगा। तो चलिए अब सीधा कहानी में चलते हैं, ठीक वहीं जहां से डर की पहली आहट सुनाई देती है। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी का जो सेटअप होता है ना, वो यहाँ एकदम परफेक्ट है। एक तूफानी रात, एक नया नवेला परिवार और एक बिल्कुल सुनसान सरकारी बंगला। और यहीं पर पहली बार कुछ अजीब सा लगता है। परिवार की मुलाकात होती है केयरटेकर भुवन से। अब ये जो भुवन है, उसका बर्ताव बड़ा अजीब है। वो जिद करता है कि रात में नदी पार नहीं करनी। और यही यही आने वाले खतरे का पहला छोटा सा इशारा था। लेकिन फिर जो होता है वो यकीन करने लायक नहीं है। परिवार अपनी गाड़ी से साफ साफ देखता है कि भुवन नदी के किनारे पैदल जा रहा है। और कुछ ही मिनटों बाद जब वो बंगले पर पहुंचते हैं तो भुवन वहां पहले से मौजूद है। मतलब ये कैसे हो सकता है? कोई इतनी जल्दी वहां पहुंच कैसे गया? और जब उससे पूछा जाता है तो भुवन का जवाब वो तो इस गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा देता है। वो साफ मना कर देता है। कहता है, मैं तो उधर गया ही नहीं, मैं तो पीछे के रास्ते से आया हूं। अब सोचिए, ये सीधा सीधा इनकार परिवार को और कहानी सुनने वालों को भी एकदम सन्न कर देता है। तो फिर उन्होंने देखा क्या था? रात तो जैसे तैसे बीत जाती है, लेकिन अगली सुबह वो जो रात का छोटा सा शक था ना, वो अब एक ठोस डरा देने वाले सबूत में बदल जाता है। अब ये बात साफ हो जाती है कि इस बंगले में कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और वो सबूत क्या है? पैरों के निशान। लेकिन इन निशानों में एक बहुत अजीब बात है। ये निशान घर से बाहर नदी की तरफ नहीं, बल्कि नदी से घर की तरफ आ रहे हैं। मतलब सोचिए, जैसे कोई इंसान बाहर नहीं गया, बल्कि कोई या कुछ बाहर से अंदर आया है। एक तरफ देखिए, परिवार है जो अपनी ही दुनिया में मगन है। उन्हें खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं, सामान जमाने की जल्दी है, आज खाने में ताज़ा मछली बनेगी, इसकी तैयारी चल रही है। और दूसरी तरफ एक अनदेखा खतरा है जो कदम ब कदम बढ़ रहा है। भुवन की वो चेतावनी, दरवाजे तक आते वो अजीब से पैरों के निशान, उन्हें ये सब दिख ही नहीं रहा। और यही चीज उन्हें और भी ज्यादा कमजोर बना रही है। तो अब तक डर जो था वो सिर्फ इशारों में था, संकेतों में था। लेकिन अब वो पहली बार खुलकर सामने आता है। उस अलौकिक ताकत से पहला आमना सामना होता है। और इसका मीडियम बनती है घर की बेटी सुगंधा। तो होता ये है कि सुगंधा नदी के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखती है। बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ तो है जो खटकता है, जो बेचैन करता है। और फिर इससे पहले कि सुगंधा कुछ समझ पाए, वो लड़की पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाती है। और ये बात कन्फर्म हो जाती है कि वो कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। और वो लड़की जाते जाते एक बहुत ही अजीब, बहुत स्पेसिफिक सी मांग करती है। वो पूछती है, मुझे मच्छी दोगी? अब ये जो मछली की मांग है ना, यही इस कहानी की सबसे बड़ी कड़ी है। ये उस चीज की इच्छा को सीधे सीधे कहानी के सेंटर में ले आती है। और यहीं पर कहानी का टाइटल मेछो भूत, मतलब मछली का भूत, सही मायने में समझ आने लगता है। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां तनाव अपने पीक पर पहुंचने वाला है। अब तक जो सिर्फ इशारे थे, जो संकेत थे, वो अब एक डायरेक्ट, एक सीधे हमले में बदलने वाले हैं। यहाँ पर डर को कैसे धीरे धीरे बढ़ाया गया है, ये देखने लायक है। सुगंधा जब घर लौट रही है तो उस पर हमला अचानक नहीं होता। नहीं, ये परत दर परत होता है। सबसे पहले कहीं से सड़ी हुई मछली की बहुत तेज बदबू आने लगती है। फिर उसे महसूस होता है कि कोई परछाई है जो उसके साथ साथ चल रही है। और आखिर में एक आवाज उसके कानों में फुसफुसाती है, मुझे मछली दो। और ये आवाज धीरे धीरे गुस्से और धमकी में बदल जाती है। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर है। घर में सब शांत है, लेकिन ये वो शांति है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। और वो तूफान रसोई के अंदर इंतजार कर रहा है। और फिर जब दरवाजा खुलता है तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला है। सुगंधा रसोई में है। वो कच्ची मछली खा रही है।
उसका चेहरा, उसके कपड़े सब खून से लथपथ है, और उसकी आंखों में एक ऐसी हैवानियत है जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। ये साफ है वो अब सुगंधा नहीं रही। और फिर वो जो कहती है, उससे सब कुछ साफ हो जाता है। भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी, बस। ये शब्द, ये उस भूत का एक तरह से कबूलनामा है। वो ऐलान कर रही है कि उसने सुगंधा के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तो ये थी मेछो भूत की कहानी। लेकिन जैसा कि अब शुरू में तय हुआ था, अब सवाल ये है कि आखिर ये कहानी इतनी असरदार क्यों है? डर की ये जो पूरी इमारत खड़ी की गई है, इसकी बुनियाद में क्या है? चलिए अब जरा इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, मेछो भूत डर पैदा करने के लिए कई जानी मानी तकनीकों का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले है आइसोलेशन, यानी अकेलापन। नदी के पार वो सुनसान बंगला किरदारों को दुनिया से काट देता है। फिर है फॉरशैडोइंग, मतलब भविष्य का संकेत देना। भुवन की वो चेतावनियां, वो उल्टे पैरों के निशान, ये सब पहले ही बता रहे थे कि कुछ बुरा होने वाला है। नदी किनारे मिली वो लड़की अनकैनी का बेहतरीन उदाहरण है। मतलब कोई ऐसी चीज जो दिखने में तो नॉर्मल लगे, लेकिन फिर भी बहुत अजीब महसूस हो। और आखिर में सड़ी मछली की गंध एक सेंसरी असॉल्ट है, यानी आपकी इंद्रियों पर हमला। और सुगंधा का वो खौफनाक रूप, वो तो क्लासिक बॉडी हॉरर है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर ऐसा क्यों है कि लोक कथाओं में छिपा ये डर, अकेलेपन का डर, किसी अनजानी चीज का डर, किसी अनदेखी ताकत का डर, ये आज भी इतने सालों बाद भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है? शायद इसकी वजह ये है कि कहानियों के किरदार और जगहें तो बदल सकती हैं, लेकिन वो जो बुनियादी इंसानी डर है ना, वो हमेशा हमेशा वही रहता है।